अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं इमरान वीलॉग्स। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज भी चल रही है पीएसएल के साथ साथ। और पहला टेस्ट तो इंडिया ने इजीली एन इनिंग से जीत लिया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ऑस्ट्रेलिया के पास उस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब सेकंड टेस्ट की तैयारी होने वाली है और ये टेस्ट खेला जाएगा दिल्ली में। और ऑस्ट्रेलिया तो कल रात को पहुंच गई है दिल्ली में, और जो इंडियन प्लेयर्स हैं उन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है, और जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी पिच बना दी है स्पिनिंग दोबारा से, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया ने परफॉर्मेंस दिखाई है स्पिन के खिलाफ, देखें ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादा ही कुछ डर के मुझे लगता है इंडियन टीम से। इतनी खतरनाक पिच थी नहीं, क्योंकि उसी पिच पे 400 रन बनाए थे इंडिया ने भी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 2 बार में भी 400 नहीं बना सकी। अब इसी को देखते हुए दिल्ली की पिच भी बना दी गई है, स्पिन टर्निंग और स्लो पिच है। और ऑस्ट्रेलिया आज प्रैक्टिस के लिए भी आया था, तो काफ़ी डरे डरे लगे हैं। अब पहले तो उनकी एक स्ट्रेटजी थी कि लेफ्ट आर्म प्लेयर्स खिलाए थे उन्होंने बैट्समैन, लेकिन अब ट्रेविस हेड की भी वापसी है सुनने में यही आ रहा है, और डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा का चलना लाजमी होगा। और ऊपर से जो रविचंद्रन अश्विन है वो नंबर वन टेस्ट बॉलर बन सकते हैं। अगर तो पैट कमिंस की परफॉर्मेंस ना रही इस टेस्ट मैच में और वो आउट ना कर सके, तो रविचंद्रन अश्विन तो आउट करेंगे क्योंकि उनकी होम ग्राउंड है, फेवरेट ग्राउंड है जहाँ पर वो विकेट्स लेते हैं। तो वो उनका चांस आ गया है नंबर 1 टेस्ट बॉलर बनने का, तो ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है उनके पास। और जडेजा तो आपको पता ही है कि नंबर 1 ऑलराउंडर हैं ही टेस्ट के, और जब से वो वापस आए हैं, जो पहले मैच की उनकी परफॉर्मेंस थी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इंडिया इस जो पहला टेस्ट मैच था वो इजीली जीता। अब इस मैच में देखना होगा जडेजा की कैसी परफॉर्मेंस होती है, और अब ऑस्ट्रेलिया को ढूंढना होगा कोई ना कोई तरीका स्पिन खेलने का। अब उस पर अटैक की तरफ जाते हैं। अब पाकिस्तान के खिलाफ जब भी खेले थे तो अनफॉर्चुनेटली वो पिच ही इतनी डेड थी कि वहाँ पर जो स्पिन थे वो इजीली खेली गई थी, लेकिन यहाँ पर टर्निंग ट्रैक्स होते हैं और जो क्वालिटी है वो पाकिस्तानी स्पिनर्स और जो इंडियन स्पिनर्स है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो मुझे लगता है कि ये टेस्ट भी इंडिया जीत जाएगा और एक और कदम बढ़ा लेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए, क्योंकि सिर्फ 3 मैचेस जीतने हैं उन्होंने। अगर एक मैच हार भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, तो सिर्फ 2 मैचेस अवे हैं 3 में से, जो कि मुझे लगता है कि इंडिया के लिए कोई इतना बड़ा इशू होने नहीं वाला। अगर वो जीतते हैं तो इसी ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ वो जून में टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे ओवल इंग्लैंड में। तो इंडिया के पास सेकंड कंसेक्यूटिव अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते। लास्ट टाइम तो वो न्यूजीलैंड से हार गए थे और बुरी तरह हारे थे, ड्रॉ की तरफ जा सकते थे, लेकिन इंडियन बैटिंग कोलैप्स की थी पिछले 2 साल पहले। तो उसके बाद अभी तक उनके जो मीडिया है और उनकी जो प्लेयर्स हैं उनको वो फाइनल खटकता है, तो अब उनके पास दोबारा से अपॉर्चुनिटी आ सकती है। पहले तो उन्होंने ये 2 मैच खेलने हैं। अब मैं बात हो रही थी स्टीव स्मिथ की और लबिशानी की, अब इन दोनों पे ही इंतजार करता है ऑस्ट्रेलिया। अगर तो ये दोनों परफॉर्म कर गए और अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दी तो ही ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में सर्वाइव कर पाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे बड़ा टारगेट तो ये है कि वो एक आधा मैच जीतें किसी तरह, या ड्रॉ खेलें, हार से उन्होंने बचना है, फिर इनका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल होगा। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये फ़र्क आ गया है पिछले कुछ 3 से 4 सालों में कि ऑस्ट्रेलिया में भी इंडिया ही जीत रहा है और इंडिया में तो इंडिया जीतता ही है। ऑस्ट्रेलिया को इंडिया नहीं हराया जा रहा है। अब ये एक बहुत ही हैरानकुन बात है कि ऑस्ट्रेलिया जो कि अपने होम ग्राउंड में डोमिनेट करती थी, वहाँ पर भी इंडिया जीत रहा है और यहाँ पर भी हार रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो इंडिया टीम इस टाइम पे अनबीटेबल है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इंडिया डिजर्व भी करता है। जब से विराट कोहली ने ये इनका जो टेस्ट खेलने का अंदाज़ बदला है, एग्रेशन लेकर आए हैं, तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस इंडिया की निकल के आ रही है। और एक और अपडेट ये भी है कि जो बेसबॉल है न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड, कमाल की वहाँ पर पहला दिन गुजरा और जो स्पेस थी वो बेसबॉल की बड़ी तेज़ी से उन्होंने स्कोर रन बनाए, 321 में डिक्लेयर कर दिया है और अब बैटिंग चल रही है न्यूजीलैंड की। देखते हैं कि ये पहला दिन किसकी तरफ जाता है, लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रही है इंग्लैंड तो ज़बरदस्त। जब से बेन स्टोक्स और बेसबॉल आए हैं, बैज मैकलम, तो ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। फिलहाल तो इतना ही था इस अपडेट में, वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।